हेलो बीएससी होम साइंस स्टूडेंट्स आपकी बुक चल रही है अप्लाइड साइंस में आज आपका टॉपिक है आईपीएम मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या फिर इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी नॉर्मल लाइफ में बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे फसलों को, हमारे पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। स्टूडेंट्स आज हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इन इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि इनकी रोकथाम कर सकते हैं। तो आज हम इस आईपीएम के जरिए इस टॉपिक को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कीट मतलब ये जो जीव होते हैं ये किस तरीके के होते हैं और ये कहाँ रहना पसंद करते हैं। तो जो ये कीट होते हैं ये मिट्टी पर या फिर पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं और ये पेड़ों पर लगने वाली जो फसल होती है यानी कि जो फल हमें मिलता है उसको खाते हैं या फिर पत्तों को खाते हैं और उन फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमारी फसलों का, बड़ी बड़ी फसलों का भी नुकसान हो जाता है। आजकल बाज़ारों में इन कीटों की रोकथाम के लिए बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन इन कीटों की रोकथाम के लिए जो हम पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं उससे हमारी जो फसल है उसको तो नुकसान होता ही है, उस फसल पे लगने वाले जो फ्रूट्स होते हैं यानी कि जो फल होते हैं उसका भी नुकसान होता है और उसके बाद ये मिट्टी को भी नुकसान पहुंचाती हैं और उसके बाद ये हमारे पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। और जब हम वो फ्रूट यानी कि जो पेड़ पे लगा हुआ फल है वो हम लेते हैं तो ये हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाती है। लेकिन हम ना चाहते हुए भी इन इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये बहुत बड़े अमाउंट में होते हैं, पूरी फसलों को जैसे ही नष्ट कर देते हैं। तो इस वजह से हमें इन इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए इन पेस्टिसाइड्स का और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना पड़ता है। अगर हम चाहें तो हम जैविक खाद का भी यूज़ कर सकते हैं। जैविक खाद किस तरीके से बनती है? गोबर से बनती है। गोबर का यूज़ करने से जो मिट्टी होती है उसकी जो उपजाऊ क्षमता होती है वो अधिक बढ़ जाती है और वो हमें भी नुकसान नहीं पहुंचाती। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से इंसेक्ट्स हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपके जो सिलेबस में है वो है कॉकरोच, जिसको हिंदी में तिलचट्टा भी बोला जाता है। किसी भी जीव की रोकथाम के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि जो उसका जीवन चक्र है वो किस तरीके से शुरू हुआ और उसको किस तरीके का रहन सहन, किस एनवायरनमेंट में वो रहता है। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है? उस जीव के क्लासिफिकेशन से, यानी कि वर्गीकरण के से। तो हम सबसे पहले देखते हैं तिलचट्टे का वर्गीकरण कि वो कौन सी फैमिली से, कौन से फाइलम से बिलोंग करता है। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कॉकरोच का क्लासिफिकेशन यानी कि वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो स्टूडेंट्स कॉकरोच का सबसे पहले जो किंगडम है वो कौन से उसमें आता है? एनिमीलिया में, यानी कि जो ये जीव है ये जंतु जगत के अंदर आता है। उसके बाद इसका फाइलम क्या होता है? आर्थ्रोपोडा। और क्लास क्या होती है? इंसेक्टा यानी कि कीट। और ऑर्डर क्या होता है? ब्लैटेरिया। और फैमिली क्या होती है? ब्लैटेडी। और इसका जीनस क्या होता है? एरीपेंटा अमेरिकाना। तो स्टूडेंट्स ये था कॉकरोच का क्लासिफिकेशन। इससे हमें पता चलता है कि कॉकरोच कौन सी फैमिली के अंदर आता है, क्या उसका फाइलम होता है और क्या उसकी क्लास होती है। तो स्टूडेंट्स आप चाहें तो आप हिंदी में भी नोट डाउन कर सकते हैं, आप चाहें तो इंग्लिश में भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि कॉकरोच जो होते हैं वो किस तरह के जंतु होते हैं। कॉकरोच जो हैं वो रात्रिचर प्राणी होते हैं, मतलब अंधेरे में निकलते हैं। ये गर्म स्थानों में, जैसे कि हमारा रसोई घर हो गया, गोदाम हो गए, अनाज भंडार हो गए और कागज़ों के जो भंडार होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। और इनका जो रंग होता है वो भूरे रंग का होता है और ये हल्के से लाल रंग में भी आपको देखने को मिलते हैं। यह पंख से ढका हुआ होता है और जो इनकी बॉडी होती है यानी कि जो उनका शरीर का भाग होता है वो 3 भागों में बटा रहता है, सिर में, वक्ष में और उदर में। ठीक है। फिर सिर में एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं और एक जोड़ी एंटेना पाए जाते हैं। और जो ये एंटेना होते हैं वो इनको भोजन को ढूंढने में, मतलब फूड को लेने में मदद करते हैं। और जो वक्ष भाग होता है उससे 2 जोड़ी पंख
और 2 जोड़ी टांगें निकली रहती हैं। जो 2 जोड़ी टांगें निकली रहती हैं वो इनको मूवमेंट में यानी कि प्रचलन में मदद करती है। और इनके शत्रु कौन होते हैं, यानी कि इनको खाने वाले कौन होते हैं। छिपकली इनको खा जाती है और बड़ी बड़ी मकड़ियाँ भी इनको खा लेती हैं। और कॉकरोच का जो शरीर होता है वो 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर लंबा तथा 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और इनका जो शरीर होता है वो ऊपर और नीचे से चपटा होता है तथा खंडयुक्त होता है, यानी कि खंडों में विभाजित होता है। और जो ये खंड युक्त होता है ये बाहर से अंदर तक पूरी बॉडी में हमें देखने को मिलते हैं। और जो मेल कॉकरोच होता है वो फीमेल कॉकरोच से छोटा होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें कॉकरोच को देखकर पहचानना हो कि नर कौन है और मादा कौन है तो हम कैसे पहचानेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया आप सबको कि जो नर होता है यानी कि जो मेल होता है वो फीमेल से यानी कि मादा से छोटा होता है। तो हम देखकर पहचान सकते हैं कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कॉकरोच की लाइफ साइकिल। कॉकरोच का जो जीवन चक्र होता है वो किस तरीके से कंप्लीट होता है। कॉकरोच की जो लाइफ साइकिल होती है वो लगभग 1 महीने की होती है और ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कॉकरोच के अंदर पॉपुलेशन होने के बाद एग बनता है और एग बनने के बाद वो 2 से 7 दिन के अंदर हैच हो जाता है। और हैच होने के बाद उस एग से एक निम्फ निकलता है जो अपने अडल्ट पेरेंट से बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसीलिए उसको निम्फ कहा जाता है। फिर क्या होता है, ये जो निम्फ है ये सक्सेसिव जनरेशन एंड सक्सेसिव डेवलपमेंट के बाद दोबारा से एक अडल्ट कॉकरोच बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, मेल एंड फीमेल मीटिंग करते हैं और फिर उसके बाद फीमेल जो है वो एग लिंक करती है और उन एग से निम्फ निकलते हैं और उन निम्फ में बहुत सारे चेंजेस होने के बाद, डेवलपमेंट होने के बाद क्या बन जाता है, एक दोबारा से अडल्ट कॉकरोच बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये 3 स्टेप थे आपकी लाइफ साइकिल के। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि एक फीमेल एक बार में कितने एग देती है तो वो 12 से 18 एग देती है। ओके स्टूडेंट्स, और इसीलिए इनकी जो प्रजाति होती है वो इतनी जल्दी डेवलप्ड हो जाती है और हमारी फसलों को, हमारे घरों को, हमारे सामान को नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए हम इनको ख़त्म करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंडर आता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा क्या टॉपिक था, आज हमारा टॉपिक था पेस्ट मैनेजमेंट, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट। और उसमें हमने क्या पढ़ा, कॉकरोच के बारे में पढ़ा, उसका वर्गीकरण पढ़ा, उसका जीवन चक्र पढ़ा, उसके स्वभाव को देखा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।